हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर को पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्चुअली में एक पुल या पुश है जिसकी वजह से स्टेशनरी बॉडी मोशन में या मोशन करती हुई बॉडी स्टेशनरी हो जाती है। मीन्स किसी बॉडी में जो मोशन होता है उसकी वजह फोर्स ही है। यानी कि कोई अगर एक फोर्स है उसको या हम धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। जिसकी वजह से कोई स्थिर अवस्था में कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो जाता है और मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। अब बात आई इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो स्टेशनरी बॉडी मोशन में एंड मोशन करती हुई बॉडी स्टेशनरी हो जाती है ड्यू टू फोर्स। सबसे पहला इफेक्ट तो स्टेशनरी बॉडी यानी कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में और कोई मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है, किसके कारण? फोर्स के कारण। सेकेंड पॉइंट, फोर्स की वजह से बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, उसकी वजह से हम किसी भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर, फोर्स की वजह से मोशन करती हुई बॉडी की स्पीड चेंज की जा सकती है। फोर्स की अगर हम किसी फोर्स बॉडी को हमने मान लो एक बॉल को फेंका, तो उस बॉल को फेंका तो उसमें अगर आपने हैंड की 2 उंगली लगा दी तो उस बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड रुक जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी, इसलिए हम उसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, फोर्स की वजह से बॉडी का शेप चेंज किया जा सकता है। ठीक, अब बात आती है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स की नेट वैल्यू 0 हो तब ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। एक्चुअली इस फोर्स की वजह से कभी किसी बॉडी में मोशन नहीं आता, इस फोर्स की वजह से केवल बॉडी का शेप चेंज होता है। यानी जो बैलेंस फोर्स है, किसी उस जिस फोर्स में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 हो, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, तो इस फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। इस फोर्स की वजह से कभी किसी बॉडी में मोशन नहीं आता, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। ठीक, अब बात आई अनबैलेंस फोर्स की। तो अनबैलेंस फोर्स इसका अपोजिट, किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स की नेट वैल्यू 0 ना हो तब ऐसे फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। इस फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन होता है, इस फोर्स की वजह से बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है। अब बात आई लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन 1866 में सर आइजैक न्यूटन ने फॉलोइंग 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।